निस्बत ही शर्फ सहाबियत अता कर दी है। निस्बत मुस्तफ़ा तो बगैर, ज़ियारत मुस्तफ़ा तो बगैर सहाबी नहीं हो सकता। और जिस बंदे नू शर्फ सहाबियत हासिल हो जाए, सब तो पहले ये समझने की लोड़ है भी सहाबी किस नू सदे। सहाबी उस बंदे नू सदे ने जिसने हजूर दे जहरी जमाने में अपनिया जहरी अखां नाल रसूलुल्लाह ने तकिया और ईमान नाल तकिया। यानी जिस वक्त हजूर नू तकिया है उस वेले ईमान भी उहदे अंदर मौजूद सी और उस तो बाद पिछली जिंदगी विच उहदे विचों ईमान निकलिया भी नहीं। फिर सहाबी अगर किसी बंदे ने हजूर नू तकिया है और उस वक्त उहदे अंदर ईमान नहीं सी, यानी कलमा नहीं सी पढ़िया, वैसे तकिया है, हजूर दा विसाल हो गया है, उसने बाद च कलमा पढ़ लिया है, वो सहाबी नहीं, वो बंदा सहाबी नहीं। क्योंकि सहाबी होने दियां दो शर्तां सन, एक रोयत यानी नजर आना और एक ईमान। ईमान दिल विच होवे ते सूरत हजूर दी सामने होवे ते ये दोवें शर्तां इकट्ठियां नहीं सन। उसने तकिया सी मगर ईमान नहीं सी, ईमान लियांदा है हजूर दे विसाल तो बाद, लिहाजा वो सहाबी नहीं। अगर कोई हजूर नू तकदा है तो उसके अंदर ईमान भी सी और रोयत भी हो गई, यानी तक भी लिया, लेकिन हजूर दे विसाल तो बाद वो कलमे तो फिर गया तो वो भी सहाबी नहीं। अगर कोई रसूलुल्लाह सरकार नू जमाना हजूर दे अंदर तकदा नहीं, ईमान ले आउंदा है जैसा हजरत वैसे करनी, उन्हें हजूर नू तक नहीं सके, ईमान हजूर दे जमाने च ही लाया सी, वो भी सहाबी नहीं। क्योंकि उन्होंने कोल ईमान सी, दूसरी सिफत यानी रोयत यानी तकना मफकूद सी, इस वास्ते वो भी सहाबी नहीं। और नाल याद फरमा लीजिए, रोयत सिर्फ एक बार दी काफी, उहदे वास्ते हजूर कोल वक्त गुजारना हफ्ता 10 दिन ज्यादा इहदी जरूरत है। एक बारी जिन्हों ने तक लिया, और अगर छोटे बच्चियां ने भी तक लिया वो भी सहाबी। अगर किसी छोटे बच्चे ने भी रसूलुल्लाह ने तक लिया है तो उसनों भी शर्फ सहाबियत शामिल किया जाए। अगर किसी ने हजूर नू तकिया है और ईमान दा ऐलान नहीं किया, अंदर ईमान रखे है, यानी उन्हें मन लिया, कलमा पढ़ लिया, वेख भी लिया, किसी मसले की वजह तो ऐलान नहीं किया, वो सहाबी है। लेकिन अगर किसी ने हजूर नू तकिया और ऐलान किया है कि मैं हजूर दा सहाबी हाँ और मैं मनिया, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं सी, अंदरों खोटा सी, वो सहाबी नहीं, मुनाफिक है। इन्हां सारियां शर्तां चों पार होके जाए तो फिर सहाबी है। इस वास्ते साहिब नुखबतुल फिक्र ने सहाबी की डेफिनेशन की थी, मन लकियन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व माता अलल इस्लाम, जिसने ईमान की नज़र नाल हुजूर नू तकिया और फिर ईमान ते ही उसकी मौत वाक़ई हो गई है, वो बदलिया नहीं, वो सहाबी। ये तारीफ सहाबी दी, बस सहाबी सदे किनू। वैसे अमूमी तौर पर इस्तिलाह दे अंदर और लुग़वी माने दे अंदर फर्क होता है। तवज्जो है कि ना? जैसे सैयद, लफ्ज़ सैयद ए किसी इंसान नाल भी अगर तुसी लगा देखो, मसलन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आप जिस
माने ते लफ्ज बोलिया गया है उसका मतलब सरदार होगा, शरई सैयद नहीं हजरत अबू बकर। आपको समझ आई? क्योंकि ये लुग़वी एतबार नाल इसका मान है सरदार तो सरदार अबू बकर हैं, और सहाबा मनदे सन अबू बकर सैयदुना व खैरुना व अहब्बुना इला रसूलिल्लाह। हजूर अपनी ज़बान ही फरमाया अबू बकर व उमरा सैयदा कहू लिया अहलिल जन्ना। इस वास्ते उन्होंने नाम नाल सैयदुना लिखा होया होंदा है और लिखना जायज़ है। लेकिन अगर कोई आखे क्या हजरत अबू बकर ते उमर सैयद ने, तो असीं आखांगे नहीं, सैयद वो ने जिहड़े बीबी फातिमा तुज़ ज़हरा दी औलाद। हजरत अली पाक दे दूजे बीवियां विचों पैदा होने वाली औलाद भी सैयद नहीं, सैयद सिर्फ वो ने जिहड़े हजरत बीबी फातिमा पाक दी औलाद। आपको समझ आ गई कि ना? क्योंकि एक हुंदा है लुग़वी माना और एक हुंदा है इस्तिलाही माना। तो इस्तिलाह दे अंदर सैयद उन्होंने आख्या जाता है जिहड़ा हजरत बीबी फातिमा दी औलाद। तो इस इस्तिलाही मानिया दा इतलाक हजरत अबू बकर ते हजरत उमर ते नहीं होंदा। आपको समझ आ गई? क्योंकि उम्मत ने सैयद मनिया उन्होंने जिहड़े सईदा ज़हरा पाक दी औलाद विच उन्हां ते लफ्ज़ इस्तेमाल होंदा है इस्तिलाहन। तो इस्तिलाही माना और होंदा है, लुग़वी माना और होंदा है। इस तरह सहाबी दा साहिब दा लुग़वी माना है साथी। हर साथी सहाबी रसूल नहीं। मसलन अल्लाह फरमाया असहाबुल जन्ना असहाबुल नार, ना असहाबुल जन्ना तो हजूर दे सहाबी मुराद ने, ना असहाबुल नार तो हजूर दे सहाबी मुराद ने, बल्कि इस तो मुराद है जन्नत वाले साथी और दोज़ख वाले साथी। कुरान पाक के लफ्ज़ होंदा है असहाबुल मईमना व असहाबुल मशअमा असहाबुल काफ़ी व रकीमी। तो ये सारी जगह ते असहाब तो मुराद रसूलुल्लाह दे सहाब नहीं, लुग़वी माने है साथी मुराद नहीं। लेकिन जदों इस्तिलाहन इस लफ्ज़ दा इतलाक रसूलुल्लाह सरकार दे साथियां ते होया, जैसा कि कुरान च भी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, तो फिर ये लफ्ज़ पहचान बन गया नबी पाक सरकार दे सहाबा पाक दे बारे कि जो हजूर दे साथी सन, जिन्हों ने हजूर नूं तकिया और नबी पाक सरकार दी रोयत तो बाद ईमान ते कायम रहे, वो सहाबी मुराद। उन्हां दे बारे हुण रसूलुल्लाह की फरमा दे, फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा पर तनकीद मत करना। तवज्जो है कि ना? जेड़ा बंदा रसूलुल्लाह दे सहाबा ते तनकीद करे, वो भावें सैयद होवे, भावें आलिम होवे, भावें मौलवी होवे, नात खान होवे, नकीब होवे, खतीब होवे, इमाम मस्जिद होवे। अगर वो इमाम मस्जिद है तो उसके पीछे नमाज पढ़नी जायज नहीं, अगर वो पीर है तो उसकी बैत करनी जायज नहीं, अगर कीती है तो छोड़नी जायज है। जेड़ा रसूलुल्लाह दे फरमान दा मुनकर हजूर ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा पर तनकीद ना करो, फइन्नहुम खयारुकुम, वो तुम्हारे सरदार हैं, वो तुम्हारे सरदार हैं। सहाबा पर तनकीद करने से रसूलुल्लाह ने मना फरमाया। तवज्जो है जनाब जी? सुनो, हुजूर फरमांदे अगर तुसी ये बात इरशाद फरमा के ना उन्हां ते तनकीद ना करो, हजूर फरमांदे अगर तुसी बाद में आने वाले ओद पहाड़ जितना सोना अल्लाह दे राह ते खर्च कर दो। कितना सोना? ओद पहाड़ जितना सोना तुसी अल्लाह दे राह ते खर्च कर दो, और मेरा साहबी अद्धा टोपा जमा दा अल्लाह दे राह ते देवे। तुहाडा ओद पहाड़ जितना सोना भी ओदे अद्धे टोपे नाल नहीं रलदा, क्योंकि उन्हें मुहम्मद अरबी दा चेहरा वेख के टोपा खैरात कीता है। भाई साहब आपको मसले की समझ आई कि ना आई कि सहाबा दा ते साडा जोड़ नहीं बनता। असीं सहाबा नूं मनण वाले हां, उन्हां दे मुतल्लक गलत गुफ्तगू करने वाले बंदे नाल साडा जोड़ नहीं बनता।
लेकिन चूंकि ये रिवाज बन गया है जो दो किताबड़ियाँ पढ़ पाता है ना तारीख दियाँ उन लगता है मैं मुहक्किक हो गया। वो मुहक्किक है हुक्के वाला। नहीं समझ आई गल? वो मुहक्किक है हुक्के वाला, दीनी इस्तिलाही मुहक्किक नहीं। क्योंकि अगर मुहक्किक होंदा तो फरमाने रसूल तो बाद ताकीक नहीं करी। हजूर फरमाया अल्लाह एक के, उस तो बाद उन्हें ताकीक करनी है। बस वेखना सन वेखण दी केड़ी लोड़ है। हजूर जू वेख्या तो उन्हें दस छड़िया बई कोई गल हो गई। फिर अगर हूँ ताकीक नहीं असी भी वेखना असी आखांगे बस वेख्या जी ना आख्या ना असा वेखना उन्होंने अंजाम अच्छा ना होया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम आख्या ना ऐ प्यारे मूसा अरिना अल्लाह जहरा असा अल्लाह ने बज़ाहिर वेखना। उन्हें फरमाया उरा लंघ वो आ गए तूर पहाड़ ते फिर भाजी हजरत मूसा तो सिर्फ बेहोश होए सन। जेड़े आंदे असीं वेखना है उन्होंने तो मुड़ बाहर जलीता ना मुड़ सुरमा बन गया। तो असी ते नहीं आंदे कि असीं अल्लाह वेखना सन रसूलुल्लाह दी गल ते एतबार है। ईमान एतबार नहीं सदे ना, ईमान यकीन नहीं सदे। हुजूर फरमाया अल्लाह एक कैसे ठीक है जी सोना ठीक है एक के मन लिया गल मुक्की सी अगे गल करदे ही नहीं। हजूर फरमाया ला तसुब्बु असहाबी फइन्नहुम खियारुकुम, मेरे सहाबा पर तनकीद मत करो। ये जो सब है ना सब इसका मतलब होता है तनकीद करना। सब का माना क्या होता है? तनकीद करना। बाद इसका तर्जुमा गाली देना भी करते हैं लेकिन इसका ठीक माना है तनकीद करना। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं नक्द मत करो मेरे सहाबा पर, तनकीद मत करो, तुम्हारे ईमान को खतरा है। नाले निक्कियां नूं वड्डियां दे फैसले करने ही नहीं चाहिए। सो जिन्ना नबी पाक सरकार दा चेहरा तकिया वो सहाबी हो गया। आपको पहले मैं सहाबी की तारीफ अर्ज की है कि सहाबी सदे किनू ने हुण अर्ज करना कि सहाबी जो है उसका रुतबा की रुतबा होता है वे कि असी ओद पहाड़ जिन्ना सोना खर्च करिए उन्होंने दे अद्धे टोपे जमा दे नाल साथों नहीं रलींदा तो उन्होंने दी नमाज़ां नाल असी किवें रल सकदे? ये सिर्फ सदके विच कंपैरिजन कीता रसूलुल्लाह ने कि सदका जिहड़ा देना है ना अल्लाह दे राह ते तुहाडा ते उन्हां दा दर्जे च इतना फर्क है। ये नहीं मैं फिर तुसीं अद्धा टोप उन्हां दा अद्धा टोपा ते तुहाडा ओद पहाड़ बराबर है, नहीं ओहदे बराबर फिर भी नहीं। तो सदके च अगर असीं उन्हां नाल मुकाबला नहीं कर सकते तो असीं कारी रफाकतुल्लाह दे पीछे नमाज़ां पढ़ने। ये सोहणे ने आलिम ने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सहाबा दी शान है वे कि उन्हां आमिना दे लाल पीछे नमाज़ां पढ़ियां। तो क्या मेरे पीछे या कारी साहब के पीछे पढ़ी नमाज ते रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी नमाज बराबर हो जाए? भाई जेड़ी नमाज हजूर दी मसीते पढ़ी है वो 50,000 के बराबर है। जेड़ी रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ी है उथों दे इमाम के पीछे पढ़ी तो ओदा सवाब 50,000 के बराबर है। तो जरा सोचो ना जो इमाम हजूर होण तो पीछे पढ़न वाले साहबा होण उन्हां दी नमाज का अंदाजा किवें कर सकने असीं उन्हां दी नमाज का रुतबा की? तो असी अमल विच भी साहबा दे बराबर यानी असीं इको जितना भी करिए तो उन्हां दे बराबर नहीं। तुसीं आख समझिए फर्क क्यों पैंदे हो फिर नमाज ते अल्लाह दी में क्या फर्क है? बनी इसराइल 1000 महीना इबादत करन 12 महीनों का साल हुंदा है 12 महीनों का ते 1000 महीना करन कितने महीने? बनी इसराइल 1000 महीना इबादत करन ते असी जेड़े तुसी ते मैं बैठे हाँ असी लैलातुल कदर दी एक रात करिए साडी उन्हां तो उत्ते ना जाने मन तुसां फिर गौर नहीं ना कीता जिवें गल लंघा छड्डी है को असी एक रात जागिए वो 1000 महीना जागन तो साड़ी रात मुड़ भारी खैरुम मिन अल्फि शहर है ना बराबर नहीं। खैरुम मिन अल्फि शहर साड़ी एक रात उन्हां दी 1000 रातां तो 1000 महीने दियां रातां तो अफजल है साड़ी एक रात क्योंकि असीं हजूर दे उम्मती हां वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे उम्मती
वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दे उम्मती ने, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दे उम्मती ने बनी इसराइल, हज़रत याकूब दे उम्मती ने, हज़रत यूसुफ दे उम्मती ने, हज़रत इसहाक दे उम्मती ने। वो 1000 महीना राती जाके इबादत करन, असी एक रात जागीए, उन्हां दा 1000 महीना साडी रात नाल नहीं रलदा। ते सादा ओद पहाड़ सहाबी दे अद्धे टोपे नाल नहीं रलदा, टोपे नाल नहीं रलदा। ते भाईया तू किवें बराबर हो चले? फिर तू तनकीद करना है, फिर तू नकद करना है रसूलुल्लाह सरकार दे सहाबा ते ना करया करो भाई। और एक जुमला और अर्ज कर दिया, एक हुंदा तनकीद करना, एक हुंदा करना ना, उंज जिथे हुंदी पई होवे उत्थे बैठ के सुन लेना, ये उस तो भी बड़ा जुर्म है। तवज्जो है कि ना? इन्नी को बंदे च गैरत ईमानी भी होनी चाहिए। बजे मैं चौधरी ने कोई नहीं आख सकता, चौधरी जी जुल्म पे कर दो तो उठते सकना ना, चौधरी मैंने वंगा मारे है, मैं तेन उठन भी देना, इतना बह के तनकीद सुन ना। रसूलुल्लाह दे सहाबा दी तनकीद सुनना भी ईमान च खलल दा बायस। फकीरों गल दी समझ आई है कि नहीं आई? दरवेशों बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और फिर सहाबा विच फिर दरजात ने, जिवें साडे विच ते सहाबा विच दरजात ने, इंज फिर सहाबा विच दरजात। पहले नंबर ते वो सहाबा ने जिन्हां रसूलुल्लाह ने तकिया और ईमान नाल तकिया, और वो सब सहाबा ने, और शरफ सहाबियत सब सहाबिया बराबर ने। लेकिन फिर उन्होंने फजाइल ने जिन्हों ने फतह मक्का तो पहले कलमा पढ़िया, मन अनफका ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कब्ल अल फतह व कातल उलाइका आज़म दरजतम मिन अल्लज़ीना अनफकू मिन बाद व कातलू व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह कुरान में फरमांदा जिन्हें फतह मक्का तो पहले कलमा पढ़िया और जिन्हें बाद पढ़िया, जिन्हें पहले खर्चा किया जिन्हें बाद किया, उनमें फर्क। मगर वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह दा भलाई दा वादा सारे नाल। 1.25 लाख सहाबा या 2.5 लाख सहाबा हुजूर दे, उन्हां सारे चो दर्जे च बुलंद ने जिन्होंने पहले कलमा पढ़िया और ईमान लिया। तवज्जो है भाई साहब? अगला 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 बात सुनिया जी। फिर फरमाया ये सारे सहाबा ने, लेकिन जिन्होंने पहले फतह मक्का तो कलमा पढ़िया ईमान लिया है, ला यस्तवी, वो बराबर नहीं, वो बुलंद ने, ये उन्हां तो थले ने। फिर उन्हां चो अल्लाह ताला ने फरमाया वस्साबिकून अल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, जिन्होंने पहले पिछले मुहाजिर और अंसार, ये वो सहाबा ने जिन्होंने साबिकून अल अव्वलून आख्या जाता है, इन्हां दा रुतबा दूजे सहाबा चो बुलंद है, ये दूजे सहाबा चो बुलंद ने। फिर अगे दर्जा है जिन्हां 1400 सहाबा ने जंगे गज़वा सुलह हुदैबिया में हिस्सा लिया, सुलहनामा हुदैबिया में शामिल हुए और हुदैबिया के मकाम ते रसूलुल्लाह दी बैत फरमाई, मुरीद होए ने बैत की थी 1400। अल्लाह फरमाते लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह उन्होंने राजी हो। 1400 फिर जिहड़े बदर में शरीक होने वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन 313 सहाबा, फिर 1400 चो 313 बुलंद ने, 313 बदरी सहाबा, वो 1400 सहाबा भी वो रुतबे वाले। फिर उन्होंने 313 सहाबा वो 10 सहाबा जिन्हों का नाम लैके हजूर ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तला फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, उबैदा बिन जरा फिल जन्ना। जिन्होंने 10 सहाबा का हजूर ने नाम लैके फरमाया जन्नती ने, आशरा मुबशरीन। फिर 313 चो 10 अफजल। ये मैं नहीं कह रहा, मुहक्किकीन उलमा लिख दें कि वो 10 अफजल दे जिन्हों का नाम लैके हजूर ने फरमाया कि जन्नती ने, बाई नेम फरमाया कि जन्नती ने। हजूर जिन्हों का हजूर जिन्हों का नाम लिया उन्होंने तनकीद करी दी, हुजूर फरमान जनती है तो असं उन्होंने तनकीद करिए। साड़ी तनकीद नाल उन्हां दी शान च फर्क नहीं पाउंदा। अपनी कबर ना पुठी करो। सुनो सुनो, ये 10 सहाबा ने। फिर इन्हां 10 चों मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फख्तार अली मिनहुम अरबा, अल्लाह ने मेरी वास्ते मेरे 4 यार चुने ने।
मेरी वास्ते मेरे 4 यार अल्लाह ने चुने ने, हजूर नहीं चुने। हजूर भी चुनते तो सोने है, अल्लाह चुने ने। फख्तार अली, मेरे लिए अल्लाह ने चुन लिए हैं 4। फिर 4 10 चुए 4 शान वाले। हजरात मोहतरम, मेरे अजीजों, मेरे साथियों, बंदे आंदे ने तुसी 4 क्यों आंदे हो? सारे यार क्यों ना आंदे? हक 4 यार क्यों आंदे हो? हक सब यार क्यों नहीं आंदे? समझो है जी, हक 4 यार क्यों आंदे हो? हक सब यार क्यों नहीं आंदे? तो जनाब मन मैं अर्ज करदा कि 5 तन पाक आंदे हो, दूजे 4 पाक ने, तो दूजे अहले बैत पाक कोई नहीं। मैं ठंडे दिमाग नाल अर्ज करना, आप भी ठंडे दिमाग नाल सोचो। वैसे आने 5 तन पाक, 5वें तो हो गया हजूर, एक हजरत अली, एक हजरत बीबी फातिमा, एक हसन ते हुसैन, 5 ही होए। तो रसूलुल्लाह सरकार दियां 2 नवासियां ने, हजरत बीबी फातिमा दियां 2 धियां ने, हजरत ज़ैनब ते उम्मे कुलसूम, वो पाक नहीं? तो उन्होंने विच क्यों नहीं रलाया? 4 पाक जो आंदे हो, 5 तन पाक ने, तो फिर तुस आखना ना 7 तन पाक। तो हजूर दियां बेटियां 4 ने, फिर उन्हें बीबी फातिमा कल्याण पाया, दूजियां तरवन सुन्नी ते पाओ आ। चलो दूजे ना पैदे सुन्नी ते त्राए वो भी पाओ आ। चलो तुसी त्राए वो नहीं पाया, तुसी तुहानू उन्हां नाल इख्तलाफ हो सकता है, पुत्रा नाल भी हजूर दे नाल कोई इख्तलाफ है? जेडे रसूलुल्लाह दे बेटे ने वो क्यों नहीं 5 तन पाक शामिल किए? तो क्या ये सारे पाक, क्या गाजी अब्बास पाक नहीं? तो फिर 5 ही क्यों? तो जवाब है बस ही सारे पाक मनने आ, पर चादर हजूर इन्ना चमन लिया लिया, दूजिया ने भी मनने आ, इन्हों वखरा 4 मनने आ। तो यही उत्थे भी गल है, असी सारे यार मनने आ, पर हजूर 4 वखरे कीते ने, इन्ना चमन वखरा मनने। भाई साहब समझ आई कि ना? मनते उन्होंने भी आ, मनते उन्होंने भी आ, पर ये जी वखरिया करके मनने वाली गल है, ये साइयां आप बनाई है, असीं ते सिर्फ फॉलो करने वाले, अपनी कोई इस्तिलाह नहीं साडी। साडे पुराने बाबे भी मनते हैं, असीं भी मनने आ। पीर सैयद वारस शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आफ जंडियाला शेर खान, उन्हों का शेर पढ़न लगा, इस तू ये ना आखो ये होने वाले सैयद ही ना लेंदे, 4 यारां दा अगले तो कोई ना लेंदे। मैं कि चलो एक बार अगलियां का भी लै छड़िए, मनते वो भी आए, असीं सिर्फ नकल मारन वाले। पीर सैयद वारस शाह फरमांदे ने 4 यार हुजूर दे गौर 4 ते सब एक थी एक जड़ी दड़े नी, जिन्ना इन्ना चवा विच फर्क जाता, ते उधरों हुजूर दे गदड़े नी। अबू बकर उमर उस्मान हैदर, ते आपो अपनी गुणी शहीदड़े नी। वारिस शाह मदद 4 यार वाली, ते रब्बा बख्श मेरे फेल मंदड़े नी। मेरे आला हजरत अदीम अल बरकत मुजद्दद दीन व मिल्लत इमाम अहमद फरमाते ने, जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र, जिना बनेगी मुहिब्बान 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 बाग लेके चले 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 चले।
अरे भाई साहब आपनू गल दी समझ भी आउंदी पई ये दर्जे हुंदे ने वो दर्जियां विच मनना चाहिए सारे साहबां नूं मनना चाहिए लेकिन ये फिर अगू दर्जे ने ना साहबा विच अगू जाने मन दर्जे ने तो हिफ्ज़ मरातब जरूरी होंदा है सारे बंदे बराबर होंदे सारे बराबर तो नहीं ना होंदे भाई साहब सुनो और याद फरमा लेना सुनो और याद कर लो बुखारी शरीफ की शरह में सैयद महमूद रिजवी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजूर ने पूछा अबू बकर जो अल्लाह फरमाया है अलस्तु बिरब्बिकुम आहद अलस्त लिया सारियां रूहां ने इकट्ठियां करके ते तेनू याद है पहला कौन बोलिया सी अल्लाह पूछा ना मैं तुहाडा रब हाँ तो फिर सारियां रूहां चुप कर गई हैबत इलाही तो कोई बोले ना तो हजूर फरमाते ने अबू बकर याद ही पहला कौन बोलिया सी तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह याद है कोई बंदा जिहड़ा इस गल का वजन कर सके भाई शारे बुखारी सैयद महमूद अहमद रिजवी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हिज़्बुल अहनाफ वाले आप फरमाते ने लिखते ने कि हजूर पूछया याद ही कौन बोलिया सी ते अबू बकर अर्ज करते ने सोनिया याद है सब तो पहले तुसी बोले सो मैं उदों भी तुहाडे नाल खलोता सा ये कदू दी गल है आलमे अरबा दी अजे वजूद ते बने ही ना अबू बकर सिद्दीक उदों हजूर दे नाल आए जाने मन तवज्जो फरमाइए ये आलमे अरवा है जिथे अबू बकर हजूर दे नाल आए कदू नाल आए आलमे अरवा फिर आया आलमे दुनिया ए जेड़ा तुहाडा ते मेरा है हुण जिथे सी ये है आलमे दुनिया आलमे अरवा तो अगला आलमे दुनिया आलमे दुनिया अल्लाह दा कुरान आंदा इद यकूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माअना अबू बकर मेरे नबी दे हर वेले नाल रहा हर वेले नाल रहा नबी दे हर वेले नाल रहा नबी दे हर वेले नाल रहा नबी दे हर वेले नाल रहा अरे भाई साहब तवज्जो है आलमे अरवाच भी अबू बकर हजूर दे नाल ते आलमे दुनिया च भी अबू बकर हजूर दे इस तो अगला आलमे बरज़ख कब्र दा आलम और कुरान पाक दी आयत है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा इस आयत दी शरह तफसीर बगवी च लिखा है कि जदों इंसान अपनी मां दे पेट बाप दी पुश्ती चू आउंदा है ना तो मिनहा खलकना दी तफसीर च लिखा है कि फरिश्ता उस जगह दी मिट्टी चुटकी च भरदा है जिथे उस बंदे दफन होना हुंदा है मसलन बंदा मरदा है ना तो किसी जगह दफन होंदा है जिथे उस दफन होना होंदा है उथों चुटकी भरदा है फरिश्ता ते मां दे रहम विच उस नुतफे दे उत्ते डालदा है वो फिर बंदा पैदा होंदा है वो फिर बंदा जिंदगी गुजारदा है ते मर के वो बंदा उत्थे जांदा है दफन होंदा है जिथों पैदा होण लग्या उंदी चूंडी मिट्टी दी भरी गई है जाने मन आप समझ आई कि ना आई उत्थे दफन होंदा है इस वास्ते हजूर ने फरमाया जदों दफन करो ना मुर्दे नूं उत्थे पढ़िया करो मिनहा खलकनाकुम इत्थों तेनों खलक कीता गया थी व फीहा नुईदुकुम इत्थे तेनों दबदे पे व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा इत्थों तू मुड़ एक बारी उठना आपनूं समझ आई कि ना आई भाई साहब जदों मिट्टी पाई दी है ना 3 बारी उदों आयत पढ़ी मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा इस आयत दी तफसीर साहिब तफसीर मजहरी काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि इस आयत तो साबित होया कि अगर बंदा उत्थे दफन हुंदा है जिथों दी मट्टी लई जाए तेदा मतलब है जिस खाक तो रसूलुल्लाह दे वजूद अतहर वास्ते मट्टी लई गई है उत्थों ही नाल अबू बकर सिद्दीक वास्ते लई गई सिद्दीक वास्ते लई गई सिद्दीक वास्ते लई गई क्योंकि हजरत जिथे दफन ने उत्थे ही नाल सिद्दीक अकबर मदफून होए ने आलमे बरज़ख भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ते रसूलुल्लाह
इस तो अगला आलम आना है हशर। बरज़ख तो अगला आलम केड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए आलम ने अगला आलम है आलम हशर। हजूर एन जुंडी भाई है तो सरकार आए मस्जिद, साहबा वेख्या कि अबू बकर सिद्दीक नूं हजूर ने जुंडी फड़ी है। हजूर फरमाते हैं साहबा हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा, आलम हशर भी मैं अबू बकर दी इवें ही जुंडी फद्दी होनी। अगर किसी भाई एतराज करना हो वो मेरे नाल ना करे, हशर वाले दिन हजूर अगे गल करे। असीं तो मनण वाले ना, हजूर नूं कोई ना पता बस बाग बूग ले लेने, मोड़े दी जुंडी क्यों पता? वो गल दी समझ आई है कि नहीं आई? बाग तो सारे इस ले लेने, महीने की जुंडी फड़न की केड़ी लोड़? ਇਹਦਾ मतलब है बागां दे रोले साडे कोल गलत आए ने। मुहम्मद करीम सरकार ने तेरे ते मेरे आका ने अबू बकर सिद्दीक दा हाथ हशर वाले दे फड़ के दसिया है, अबू बकर जिवें दुनिया ते मुहम्मद अरबी दा वफादार आ, इवें हशर च भी रसूलुल्लाह दा वफादार नाल होवे। अरे भाई साहब मसला सुनिए, आलम हशर च भी सिद्दीक अकबर हा कदा नुबासु यौमल क़ियामा, हजूर फरमांदे ने असां उत्थे भी नाल होना। और फिर फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, जन्नत च उस दे नाल होना जिहदे नाल मुहब्बत हुई। अबू बकर जन्नत च भी हजूर दे नाल होना। हुण भाई साहब जरा सोचो ना, आलमे अरवाह च भी अबू बकर नाल, आलमे दुनिया च भी अबू बकर हजूर दे नाल, आलमे बरज़ख कबर च भी अबू बकर हजूर दे नाल, आलमे हशर च भी नाल, ते जन्नत च भी अबू बकर नाल होना। सी वखरा करिए किवें जदों यार वखरा कीता नहीं। हन बंदे ने नाल रलाई जांदे हो, नाल रलाई जांदे हो। मैं कि साडा गुनाह किया, जाके मक्के मदीने वेख ला कबर नाल रली है। अजीज़ा ने मन गिरामी कदर संगियो, अपना पैगाम दे के दोस्तों को गल समझावांगा। बेलिया तकब्बुर ना कर, तनकीद ना कर, साहबा पाक ते तनकीद ना कर। इको दरवेश जुमला दे पाने यार नबी दिया यारां दा बन यार, नबी दिया यारां दा। जेड़े बंदे साहबा ते तनकीद करते ना, मौलवी हो या पीर हो, उन्होंने एक सवाल बनता है, बहादुर साहब तुहाडे अब्बा जी ते तनकीद कर ली? तो आंदे नहीं। तुहाडे अब्बा जी नबी है? नहीं। तुहाडे अब्बे जी मासूम है कि नहीं? आम उंज दरवेश है, वली है, ते उंज मासूम ते ना है। तो भाई जी फिर उन्होंने तनकीद क्यों ना करिए? अच्छा नहीं ना लगता? फिर मैं क्या भाई मौलवी तेरे अब्बे ते तनकीद नहीं करनी चाहिए, तो मायशा सिद्दीका दे अब्बे ते किवें करिए? गल दी समझ आई है कि नहीं आई? भाई साहब मौलवी साहब आंदे ने, एक मौलवी दी मैं तकरीर सुनी, उस आख्या जेड़े साहबा पहला करतूत कीते ने वो भी दसने चाहिए, तो मुड़ उन्हां दी शान भी दस लो, अगू फैसला बंदे कर ली सन मनने या नहीं मनने। मैं क्या खलो जा मिंबर ते बहु अपने ते जिथे बह के तकरीर करना है, तो मैं तेरे दरस वाले करतूत दसना। तू अपनी मसीत के मिंबर ते बहुत, मैं भैना करतूत दसना भाई जिले दरस पढ़दा हो लियांजदा, मुड़ दसना बहुनी इमाम साहब बन गए तो बड़े अच्छे हो गए, जे किसी ने वारा खादा तो तेरे मगर पढ़ ली। तो जो ना आख्या चाह के मसीत तू बाहर धरो, सन की पता इंजदा, तो फिर जननी पिछलियां तो फिर नहीं ना खोली दी है जो बंदा तौबा कर लिया। तो मैं क्या भाईया जो साहबा कलमा पढ़ लिया तो तू पिछलियां क्यों खोलना? गल दी समझ जो साहबा किराम कलमा नहीं सी पढ़िया, वो तो रसूलुल्लाह नाल जंगा भी करते रहे, रसूलुल्लाह के मुकाबले ते आके जंगा करते रहे। लेकिन जो कलमा पढ़ लिया ने तो अल्लाह फरमाता है आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फताब अलैकुम वाफा अन्कुम। ओ नबी दे यारो मैं तुहाड़ियां पिछलियां सारियां माफ कर दीतियां और तुहाडे रुतबे बुलंद कर दिते। और लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह ताला उन्होंने एजाज़ अता करे। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, अल्लाह उन्होंने एजाज़ अता करे। तो फिर पिछलियां पट्टी दियां गल दी समझ आइए कोई नहीं? फिर पिछलियां नहीं पढ़नियां चाहिए। मैं क्या मौलवी जी ये तुहानू शौक हो तो कर लो, पर फिर अपनियां भी करो। मैं जिले दरस पढ़दा उसले मैं नमाज कदी नहीं पढ़ी, अजान हो गया तो मैं अंदर कमरे सौ जाता,
जिसले उस्तादा सबक सुनना हुंदा सी मैं जितरियां लैके क्रिकेट खेडन टुर जांदा। गल दी समझ आउंदी पई कोई ना। मैं चोरी बाजारे जाके फिल्मां वेंदा इंज दियां दस्या करो ना तो फिर आख्या करो हुण मैं शेखुल हदीस बन गया। फिर पता लगता है तुहाडे मुक्तदी की आंदे ने। तवज्जो है भाई के ना भाई साहब अजीज़ा ने मोहतरम फकीर अर्ज करता है सहाबा की तारीफ करो तनकीद ना करो। उसकी वजह है कि जिन्हां नाल रसूलुल्लाह सरकार ने प्यार किया है और जिन्होंने रसूलुल्लाह ने माफ करके सीने ना ला लिया उन्होंने मोहब्बत करना पड़ा। अजीज़ा ने मन ता कहना वा बन यार नबी दिया यारा दा, बल्कि मैं कहना वा सुन्नी अकीदा सुन लो यारो मैं नौकर पंजा बारां मैं नौकर पंजा बारां मैं नौकर पंजा चारा शाकी होवी ते चल मदीने वेख ले जोड़ मज़ारा शाकी होवी ते चल मदीने वेख ले जोड़ मज़ारा दा पढ़या अज़ीज़ा ने मन फकीरों और दुर्वेशों गल मुकाइए टाइम नमाज असर दा हो गया है। फकीरों याद फरमा लो सुन्नी हो जड़ा अली अली करदा होए जिहड़ा मौला अली सरकार दे जिक्र तू जिहदा दिल घबराए ना वो बंदा भी बीमार है। वो बंदा भी बीमार है उन मर्ज है मुनाफिकत दी। तो चलो पूरा मुनाफिक नहीं होया तो लगी है जरासीम लगे ने उस बंदे कोरोना होने वाला है उन चाहिए अपना इलाज करा ले क्योंकि मौला अली के नाम तू घबरांदा है उदा दिल। और अगर किसी का सिद्दीक़ अकबर तू दिल घबरांदा है तो और भी कोरोना है। मतलब कोरोना बीमारी वाला नहीं मजहबी कोरोना है। एक हुंदा ना बीमारी वाला कोरोना एक हुंदा मजहबी बीमारी वाला कोरोना। ये दोवें बड़े खतरनाक बल्कि जो मजहबी कोरोना है दूजी तो भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ईमान ले जाता है दूजा जान ले जाता है ये ईमान ले जाता। अज़ीज़ा ने दी वकार अली दे भी गुलाम बनो अली पाक दी औलाद दे भी गुलाम बनो आले रसूल नाल मोहब्बत करो आले रसूल नाल प्यार रखो आले रसूल दा एहतराम रखो शर्त है वे आले रसूल सहाबा दा एहतराम रखो। इस शरत रसूलुल्लाह दी आल दा एहतराम करांगे कि हजूर दे सहाबा दा एहतराम करन। अगर हजूर दे सहाबा दा एहतराम नहीं करांगे तो साडे ते भी कोई शर्त नहीं बासी उन्हां दा एहतराम कर। अज़ीज़ा ने मन दोस्तों अज़ीज़ो ना हजूर दे सहाबा ते तनकीद करो ना आले रसूल ते करो। सुल्तान बाहु रहमतुल्लाहि तआला अलैहि दरवेश कामिल ने फरमांदे ने इल्म पढ़िया पर अदब नहीं सीखिया लेना इल्म नू पढ़ के चिले कटे पर कुछ नहीं खटिया जमदे नहीं पाओ भावे लाल होवन काड़े कड़के ओ अल्लाह दी बारगाह में दुआ करया करो अल्लाह मेरे और आप सब पे राजी हो जाए। सारे भाई रल के दुआ कर लो। मुस्तफ़ा जाने रहम
मुस्तफ़ा जाने सलाम शमाए जिस सोहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल फरोज सात पे सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पेला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। या अल्लाह जितने साथी संगी आए ने उन्होंने सारियां दी अति मोहम्मद अल्लाह अपने महबूब का सदका जेड़े फौत होने वाले भाई ने की ना सी बशीर फौत होने वो फौत हुए हाँ फौत हुए ने अच्छा मेरे मौला करीम मोहम्मद बशीर नू इस महफल पाक दा ख़त्म शरीफ दा इसाले सवाब करने कबूल फरमा उन्हां दी कबर नू रोशन फरमा और जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमा। या अल्लाह उन्हां दी कबर नू साडे सारियां दी कबर नू